तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ये मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है, जहां हर आपदा से निपटने की यहां पर रिहर्सल की जाएगी। रेस्क्यू का अभ्यास भी किया जाएगा। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। पुलिस के साथ डॉक्टर की टीम भी यहां मौजूद रहेगी। सभी तरह के वाहनों के यहां पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ये मॉक ड्रिल करने जा रही है। ये राजधानी भोपाल में शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच की जाएगी, जहां हर आपदा से निपटने के लिए यहां पर रिहर्सल की जाएगी। रेस्क्यू का अभ्यास भी यहां पर किया जाएगा। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। पुलिस के साथ साथ यहां डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी। साथ ही तरह तरह के वाहनों के साथ यहां मॉक ड्रिल किया जाएगा, ताकि कभी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो यहां पर सभी नागरिकों को, साथ ही अधिकारियों को और प्रशासन की टीम को पता रहे कि किस तरह से एक्शन लेना है। तो प्लान ऑफ एक्शन को सही तरीके से लेने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जहां पर हर आपदा से निपटने के लिए ये रिहर्सल रखी गई है। तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। शाम 4 बजे से 8 बजे तक ये मॉक ड्रिल जो है ये होगी। इसमें हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही लोगों को भी इसमें जागरूकता फैलाई जाएगी कि अगर कभी आप एयर सायरन या किसी भी वॉर सिचुएशन में आ जाते हैं या फंस जाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। क्या ऐसी चीज़ें आपको तब करनी है जिससे आप सुरक्षित रहें और आप अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर सकें। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि आप पैनिक सिचुएशन में पैनिक ना करें। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये करना ज़रूरी रहता है जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहां पर पैनिक करना जो है वो सही नहीं होता है, और जल्दबाजी में और घबराहट में अक्सर काम बिगड़ जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हर आपदा से निपटने के लिए आप तैयार रहें। ये रिहर्सल उसी के लिए की जा रही है। शाम 4 बजे से 8 बजे तक राजधानी भोपाल में ये कई जगहों पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें डीबी मॉल भी शामिल है। डीबी मॉल में फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल की जाएगी। न्यू मार्केट, एमपी नगर, ये 2 इलाकों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ये हर आपदा से निपटने के लिए रिहर्सल की जा रही है। मॉक ड्रिल जो है शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच की जाएगी। जी जी बिल्कुल, नेहरू नगर पुलिस लाइन में आप देख सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल है वो पूरी कर ली गई है। करीब 5 मिनट की ये मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई थी, और मॉक ड्रिल के दौरान यदि आग जनी की कोई घटना होती है तो उस दौरान कैसे उससे निपटा जाता है उसको लेके यहाँ पे पूरा डेमो दिया गया था, रिहर्सल की गई थी। साथ में यदि कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको किस तरीके से यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा उसकी भी पूरी रिहर्सल की गई। इसके साथ जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, और इस ट्रेनिंग में बताया गया है कि किस तरीके से घायलों की मदद जो है वो करनी है और किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाना है। तो मॉक ड्रिल की शुरुआत जो है राजधानी भोपाल से शुरू हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो 4 महानगर है, इसके अलावा कटनी 5 जो शहर है, वहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे अपनी जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है शामिल किया गया है। और जो है उस सूची के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार जो है इस तरीके से मॉक ड्रिल कर रही है। किस तरीके से यदि हवाई फायर होता है तो सायरन की आवाज़ किस तरीके से रेड अलर्ट के दौरान आएगी, ग्रीन अलर्ट के दौरान किस तरीके से आएगी, उस बात को भी जो है वो बताया गया है, समझाया गया है। और आम नागरिकों को यदि हवाई हमले होते हैं तो उस स्थिति में किस तरीके से ब्लैकआउट करना है और अपनी सुरक्षा किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पर बताया गया।
जी मनोज जी, ये जो कार्रवाई होनी है, ये जो मॉक ड्रिल होनी है, ये 4 से 8 बजे के बीच होनी है और इसमें कई जगहों पे की जानी है। यानी कि इसका सीधा ताल्लुक है कि यदि कोई इंसान इस तरह की स्थिति में फंस जाता है या आम जनता फंस जाती है तो वो किस तरह से खुद को सुरक्षित रखे और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कैसे रखा जा सके, तो उसके लिए ये करना ज़रूरी था। साथ ही भोपाल में और भी स्थानों पर ये मॉक ड्रिल की जानी है, जिनमें से एक न्यू मार्केट का नाम सामने आया था। इसके साथ साथ और किन स्थानों पर इस तरह की मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है आज? जी बिल्कुल, आप नेहरू नगर पुलिस लाइन में देखेंगे कि यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद क्योंकि आज शाम को 7:30 बजे ब्लैकआउट की जो है वो मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत डीबी मॉल है वहाँ पर भी जो है रिहर्सल जो है प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके और जहाँ एयर रेड की जो सूचना मिलेगी उस दौरान भेल में जो है सर्च और रेस्क्यू की जो है मॉक ड्रिल भी आज जो है की जा रही है। इसके अलावा डीबी मॉल में फायर की यानी आग से निपटने की मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया जाएगा और न्यू मार्केट से लोगों को किस स्थिति में यदि इस स्थिति में यदि वो घायल होते हैं या शिकार होते हैं इस घटना का, तो उनको न्यू मार्केट से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे ले जाने की भी मॉक ड्रिल की जाएगी। अलग अलग जगहों पर रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने का काम सबसे महत्वपूर्ण है ताकि किसी तरीके का पैनिक ना फैले। इसकी कोशिश भी जो है वो रहेगी। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सुरक्षा के उपाय बताया जाएगा, उन्हें सुरक्षित स्थान पर कैसे रहना है, ब्लैकआउट कब करना है, सायरन की जब आवाज़ आएगी तो रेड अलर्ट के सायरन की आवाज़ किस तरीके से रहेगी, ग्रीन अलर्ट के सायरन की आवाज़ किस तरीके से रहेगी और प्रशासनिक तौर पे पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को भी ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरीके से घायलों को अस्पतालों में ले जाएंगे और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की मदद आम जनता की जाएगी। जी मनोज जी, जैसे देखा जाए तो ये मॉक ड्रिल की जो टाइमिंग है वो एकदम सही रखी गई, क्योंकि हमें बीते रात हमने देखा कि ये पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया, जो जवाबी कार्रवाई थी पहलगांव अटैक के ऊपर की, जिसके बाद ये एक तरह से बहुत ज़रूरी हो जाता है जिस तरह लोगों को ये पता रहे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई स्थिति में वो फंस जाते हैं या रेड ये सायरन सुनाई देते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये जो टाइमिंग है वो भी एकदम सही है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई हमला करता है तो हमारी जनता ये यहाँ पर उनको पता रहेगा कि उन्हें किस तरह से एक्शन लेना है ऐसी सिचुएशन में। जनता को भी सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके की गतिविधियों को संचालित करना है उस बारे में जो है वो बताया जाएगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रहेगी, किस तरीके से रेस्क्यू के काम को किया जाना है उस बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। यदि कोई घायल व्यक्ति है उसको अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ को जो है इस समय अलर्ट किया गया है, यानी उन्हें सतर्क रहने के निर्देश दिए और यही इसलिए ये सब किया जा रहा है ताकि जो सुरक्षा है उसके मद्देनज़र ये तैयारियां पहले से पूरी कर ली जाए, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद जो है तमाम संभावनाओं से फ़िलहाल इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि अब जो है लगातार इस तरीके की मॉक ड्रिल देखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, हम बात करेंगे उनसे। किस तरीके से होना चाहिए कि हम ज़्यादा अपने को परिवेश को बेहतर ढंग से रख सकें, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जो एक सुरक्षा के जो मापदंड हैं, जो एसओपी है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग बहुत सारे जो हमारे जवान हैं, बहुत सारे हमारे जो आसपास के जो रहवासी हैं और वो थे और डॉक्टर्स भी थे, साथ ही कुछ अन्य भी सहयोगी थे जिन्होंने इस पूरी कार्यशाला में हिस्सा लिया। शाम ब्लैकआउट को लेकर किस तरीके से आज मॉक ड्रिल का टाइम 4 बजे के बाद होगा, लेकिन खासतौर पे इस मॉक ड्रिल में जब ब्लैकआउट के लिए जब सायरन बजाए जाएंगे तो खासतौर पे ये 7 से 8 के बीच में होगा। उस दौरान एक सायरन के समय एक आवाज़ जिसमें से अप्स डाउन्स रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा, उस समय किसी भी तरह के व्यक्ति को ज़्यादा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उन स्थितियों में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यानी कि नज़दीकी बिल्डिंग्स में चले जाएं, खासतौर पे उसमें ड्रिल में बताया गया किस तरीके का हम रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रह सकेंगे, उनका पालन सुनिश्चित करें। और एक ऐसा आवाज़ आएगी, एक ऐसी सायरन बजेगा जो कि एक यूनिफॉर्म, जो एक मोनोटोनस होगी, जिसमें आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं होगा। वो इस बात का द्योतक है कि एक स्थिति सामान्य है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सबको जानकारी दी गई और यह एक
खासतौर पर सुरक्षा के मापदंडों का सभी पालन कर सके, इसके अनुरूप सर पैनिक ना फैले, इसको लेके आम लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा सर? चालू रहेंगे या बंद रहेंगे? नहीं, यातायात के भी जो अलग अलग वाहन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो भी इसका पालन करें, और खासतौर पर जब ब्लैक आउट हो तो उस दौरान इस बात का ध्यान रखें। ठीक सर, जागरूकता को लेकर किस तरीके से काम किया जाए, कोई पैनिक ना फैले, क्योंकि युद्ध जैसे माहौल बन रहा है देश में? नहीं, सभी को बिल्कुल ऐसे कोई आतुर होने की और किसी भी तरह की कोई घबराहट वाली बात नहीं है। एक आम व्यक्ति को रूप में देखें, एक आम नागरिक के रूप में देखें, एक सुरक्षा के मापदंडों की जानकारी के रूप में भी देखें, तो ये चीज़ें सबको मालूम होनी चाहिए। जब हम चीज़ों से अवगत होते हैं तो कोई भी जब आकस्मिकता पैदा होती है तो उसमें अपनी सुरक्षा और अपने परिवेश में जो लोग हैं, जो आसपास हैं, उनकी भी सुरक्षा को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक सामान्य स्थिति में, सामान्य हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एड की जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पे इस तरह की जो SOPs हैं, इनकी जो जानकारियां हैं, वो आम दिनों में भी पुलिस समय समय पर देती रहती है। तो एक आप माने कि किसी भी तरह की आकस्मिकता की स्थिति से पैदा करने के लोगों को जागरूक करने का एक तरीका है। बिल्कुल, यहाँ पे जागरूकता की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। जी मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।